Hello everyone. Today in this video we will continue our topic the cylinder. The cylinder पार्ट 2 में हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. अब करना क्या है, इस क्वेश्चन से हमारे पास एक बहुत ही यूजफुल रिजल्ट आता है, जिस रिजल्ट का यूज हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं. कि वो प्रॉपर लेंथी मेथड से सॉल्व ना करके हम यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसकी हेल्प से इजीली कुछ क्वेश्चन से डील कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि वो रिजल्ट क्या है और रिजल्ट का यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने कैसे करना है. सो क्वेश्चन इज, एज वी ऑलरेडी प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर whose generators are parallel to the line this and intersects the curve this is this equation. देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है. हमने एक क्वेश्चन प्रूव किया था कि हमें यहाँ पे एक सिलेंडर का इक्वेशन निकालना था जिसका जनरेटर जो होगा वो ये लाइन के पैरेलल हो और वो जनरेटर जो है वो ये कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा हो. ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर जिसका जनरेटर ये लाइन के पैरेलल हो और गाइडिंग कर्व ये हो. ठीक है, तो हमने ऐसे सिलेंडर की इक्वेशन निकाली थी और वो इक्वेशन आ रही थी ये. ठीक है, ये हम कर चुके हैं. द सिलेंडर पार्ट 2 आप वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें हमने ये क्वेश्चन प्रूव किया है. ठीक है, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है द जनरेटर्स आर पैरेलल टू जेड एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे. देखो, इफ द जनरेटर आर पैरेलल टू जेड एक्सिस सो दैट L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 1. ये होगा कैसे. देखो यहाँ पे हमें जनरेटर ये लाइन के पैरेलल दिया हुआ है. ये कैसा लाइन है जो 0 0 0 से पास कर रहा है और L M N इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है. लेकिन अगर हमारा जनरेटर इस लाइन के पैरेलल ना होके Z एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो Z एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी. Z एक्सिस जो होता है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, Z एक्सिस, तो Z एक्सिस 0 0 0 से पास करता है, जैसे ये लाइन 0 0 0 से पास कर रही है. ठीक है, और Z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 0 0 1. ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 0, वाई माइनस 0, Z माइनस 0. अगर हम Z एक्सिस का इक्वेशन निकालें, यहाँ पे आएगा फिर 0 0 1. तो उस केस में L हमारा क्या होगा, 0 होगा, M 0 होगा और N कितना होगा, 1. इस क्वेश्चन में क्या है, जनरेटर ये लाइन के पैरेलल है. लेकिन अगर हमें दिया हुआ हो कि जनरेटर हमने Z एक्सिस के पैरेलल लेना है, तो Z एक्सिस का इक्वेशन तो ऐसे ही होगा ना, x अपॉन 0 इज इक्वल टू वाई अपॉन 0 इज इक्वल टू Z अपॉन 1. तो डायरेक्शन रेशियो से यानी यहाँ से L M N की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 0 0 1 अगर जनरेटर Z एक्सिस के पैरेलल हुआ. तो अगर हमारा जनरेटर ये लाइन के पैरेलल था और गाइडिंग कर्व ये थी हमारे पास, तो आंसर हमारे पास ये आ रहा था. ठीक है, विच इंक्लूड्स L M N एज वेल एज X Y Z. ऐसा इक्वेशन बन रहा था हमारे पास आंसर. ठीक है, तो अगर हमारा जनरेटर जो है वो Z एक्सिस के पैरेलल है तो L 0 हो गया, M 0 और N की वैल्यू 1 होगी. तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम यहाँ पुट करके देखते हैं. ठीक है, L 0 है तो ये टर्म तो होगी 0, N 1 है तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी A एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमें पता है M तो 0 है, N की वैल्यू 1 है तो यहाँ से क्या है, B वाई स्क्वायर. और यहाँ पे L 0 है, M 0 है, N 1 है तो यहाँ से XY बचा और यहाँ पे 2H है, 2H XY. ठीक है, यहाँ पे N 1 है, L 0 है, N की वैल्यू 1 है तो 2GX प्लस N 1 है, M 0 है, N 1 है यानी 2FY प्लस C, N की वैल्यू 1 है. ठीक है, इज इक्वल टू 0. तो अगर हम जनरेटर लेते हैं पैरेलल टू Z एक्सिस, तो उस केस में हमारे पास L 0 होगा, M 0 होगा, N इज इक्वल टू 1 होगा एंड द अबव इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर बिकम्स दिस. ठीक है, विच इज फ्री फ्रॉम Z. देखो, जब हमारा जनरेटर ये लाइन के पैरेलल था तो आंसर में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है. लेकिन अगर हमारा जनरेटर पैरेलल टू Z एक्सिस है तो आंसर क्या बन गया, ये विच इज फ्री फ्रॉम Z. इस इक्वेशन में कहीं पे भी z नहीं आ रहा है, z एलिमिनेट हो गया. ठीक है, तो अगर जनरेटर Z एक्सिस के पैरेलल होगा तो जो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर होगा उसमें z कहीं पे भी नहीं आएगा, z वहां से एलिमिनेट हो जाएगा. सो दस इफ वी are required to find the equation of the cylinder whose generator are parallel to Z axis and intersects a given conic, then eliminate Z from the equation of the conic which will give the equation of the cylinder. तो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कभी भी हमने एक ऐसे सिलेंडर का इक्वेशन निकालना हो जिसका जनरेटर जो है वो Z एक्सिस के पैरेलल हो, तो हमने क्या करना है, हम हमारे पास जो भी हमारे पास गाइडिंग कर्व गिवन होगी उस वहां से हमने Z को एलिमिनेट करना है. ठीक है, देखो हमारे पास ऐसे एक सरफेस का इक्वेशन गिवन होता है जब भी हमें बेस कर्व गिवन होते हैं और एक
प्लेन का इक्वेशन गिवन होता है, तो हमने ये प्लेन और बेस कर्व की हेल्प से यहाँ से z को एलिमिनेट करना होता है। तो अगर जनरेटर पैरेलल टू z एक्सिस है तो हमने z को एलिमिनेट करना है, और z को एलिमिनेट करते ही जो हमारा आंसर होगा वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर होगा। ठीक है। सिमिलरली इफ जनरेटर आर पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है जनरेटर दिया होगा तो x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं 1 0 0, तो उस केस में L1 होगा, M0 होगा और N0 होगा, है ना। L1 होगा, M0 होगा, N0 होगा। तो जब आप L1 M और N को यहाँ 0 पुट करते हो, जो आंसर आता है वहाँ पे x एलिमिनेट हो जाता है उससे। तो यानी अगर जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस दिया हुआ तो हमने हमारे गाइडिंग कर्व से x एलिमिनेट करना है। अगर जनरेटर पैरेलल टू y एक्सिस दिया हुआ है, ऐसा सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका जनरेटर y एक्सिस के पैरेलल हो, तो वहाँ से हमने y को एलिमिनेट करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। So here question is find the equation of the quadratic cylinder whose generators intersects the curve this, यानी ये गाइडिंग कर्व गिवन है, एंड आर पैरेलल टू z एक्सिस। तो हमें ऐसे सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है जिसका जनरेटर जो है वो z एक्सिस के पैरेलल हो और गाइडिंग कर्व ये हो। ठीक है। तो अभी ये रिजल्ट हमने देखा है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अगर हमारा सिलेंडर ऐसा है जिसका जनरेटर z एक्सिस के पैरेलल हो तो हमने गाइडिंग कर्व से z एलिमिनेट करना है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो द गिवन बेस कर्व इज दिस, ये हमें बेस कर्व दिया हुआ है। ठीक है। सिंस द जनरेटर्स आर पैरेलल टू z एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर इज फ्री फ्रॉम z। यही रिजल्ट किया है ना हमने, अगर जनरेटर z एक्सिस के पैरेलल होगा तो जो हमारा रिक्वायर्ड सिलेंडर होगा वहां से इक्वेशन में z एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। सो दस एलिमिनेट z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। तो हमने z को एलिमिनेट करना है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी z की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व कर लोगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम यहाँ से प्लेन की हेल्प से z का एक वैल्यू निकाल लेते हैं और वो कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो z एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, तो वही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर होगा। ठीक है। देखिए, तो ये हमें बेस कर्व दिया हुआ है और हमारा जो जनरेटर है वो z एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स हमने यहाँ से z एलिमिनेट करना है। तो ये हमने लिखा प्लेन का इक्वेशन और यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से क्या आएगा, NZ इज इक्वल टू P माइनस LX माइनस MY। तो z की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से P माइनस LX माइनस MY अपॉन N। ठीक है। तो ये z का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है। सो पुट the value of z in this equation, so ax square plus by square is equal to 2 times z की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। डिनोमिनेटर में n है तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, n ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2p माइनस 2lx माइनस 2my, और उसके बाद क्या किया, ये सभी टर्म्स जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, 2lx 2my माइनस ऑफ 2p प्लस दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस। अब जनरेटर किसके पैरेलल दिया हुआ है, x एक्सिस के, एंड पासिंग थ्रू द कर्व दिस, यानी गाइडिंग कर्व ये हमारे पास ये है गाइडिंग कर्व। ठीक है। और जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस दिया हुआ है। सो द गिवन कॉनिक इज दिस, गाइडिंग कर्व ये दिया हुआ है। सिंस द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर आर पैरेलल टू x एक्सिस, तो जो रिक्वायर्ड सिलेंडर होगा वहां से इक्वेशन से x हमने एलिमिनेट करना है ना, x मिसिंग होगा वहां से। सो द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर शुड बी फ्री फ्रॉम x। अगर जनरेटर x एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है तो इक्वेशन में x नहीं होगा। सो दस वी एलिमिनेट x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो अगर हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है तो हमने ये कर्व से क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो फिर से हम वही करेंगे, प्लेन का इक्वेशन लिखा, प्लेन से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, Lx इज इक्वल टू P माइनस My माइनस NZ, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, P माइनस My माइनस NZ अपॉन L, और जो हमने ये x का वैल्यू निकाला है वो हम यहाँ पे ये कर्व की इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। सो पुटिंग इट इन द इक्वेशन दिस, तो a टाइम्स x स्क्वायर, x की वैल्यू ये है इसका स्क्वायर, प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आएगा यहाँ पे।
देन हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया ए पी माइनस एम वाई माइनस एन जेड द स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और क्या किया है फिर उसके बाद हमने एल स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी एल स्क्वायर और यहाँ भी एल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला। उसके बाद ये आ गया बी वाई स्क्वायर एल स्क्वायर सी जेड स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, उसको और सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ठीक है। ये टर्म एम स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एल स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर ये दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, तो बाई वाई स्क्वायर हमने आउटसाइड निकाल लिया। सिमिलरली ये टर्म से और ये टर्म से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा फिर ए एन स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर, जेड स्क्वायर हमने आउटसाइड निकाल लिया। उसके बाद ये दोनों टर्म्स तो सॉल्व हो चुकी है ना, वाई जेड हमने कॉमन, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ए को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आएगा, ए को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस 2pa_n_z आएगा। उसके बाद कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास बची हैं, ये ए पी स्क्वायर और एक ये एल स्क्वायर, ए पी स्क्वायर एल स्क्वायर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कभी भी हमारे पास हमें ऐसा सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है हुज जनरेटर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमने गाइडिंग कर्व से एक्स एलिमिनेट कर देना है। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जनरेटर तो गाइडिंग कर्व से वाई एलिमिनेट करना है, और अगर जनरेटर पैरेलल टू जेड एक्सिस हो तो हमने गाइडिंग कर्व से जेड को एलिमिनेट करना है, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपली जैसे हमने सिलेंडर पार्ट 2 में क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व किया है, वैसे भी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा, ठीक है।